नमस्कार। एक बार एक सज्जन गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछते हैं कि गोस्वामी जी ये बताइए कि आखिरकार रामचरितमानस और रामायण में क्या अंतर है। ये तो सभी जानते हैं कि रामायण और रामचरितमानस दोनों ही ग्रंथ राम जी की महिमा का गुणगान करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ तो अंतर होगा दोनों में। गोस्वामी जी विवेक से काम लेते हुए इस प्रश्न का उत्तर यूँ देते हैं, बड़ा ही खूबसूरत उत्तर देते हैं। कहते हैं कि रामायण अर्थात राम का घर, राम का मंदिर। रामायण अर्थात राम का मंदिर, राम का घर। रामचरितमानस अर्थात मानसरोवर। पूछने वाला कहता है ठीक है, मान लिया कि रामायण राम जी का घर है और रामचरितमानस मानसरोवर, लेकिन फिर भी आप स्पष्ट रूप से समझाइए, मुझे कुछ क्लियर समझ नहीं आया। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो मंदिर में प्रवेश करने से पहले आप क्या करते हैं? स्नान करते हैं, करते नहीं करते कि हाँ जी स्नान करके शुद्ध होकर तब मंदिर जाते हैं कि ओके। लेकिन जब आप मानसरोवर में स्नान करने के लिए जाते हो तो क्या उससे पहले आपको स्नान करना आवश्यक होता है, शुद्ध होना आवश्यक होता है? प्रश्न पूछने वाला कहता है नहीं, मानसरोवर में स्नान करने से पहले शुद्ध होने की क्या आवश्यकता? वहाँ से तो व्यक्ति विशेष खुद ब खुद शुद्ध होकर बाहर आता है। मानसरोवर में स्नान करने के बाद तो व्यक्ति विशेष शुद्ध हो जाता है, शुद्ध होकर बाहर आता है। ऐसे में मानसरोवर में स्नान करने से पहले शुद्ध होने की क्या ज़रूरत है? गोस्वामी जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि बस दोनों में यही अंतर है कि रामायण का अध्ययन करने से पहले हमें मन को शुद्ध करना होता है। अगर आप रामायण का पाठ करते हो तो उससे पहले चाहिए कि आप मन से शुद्ध हों, आपका मन शुद्ध होना आवश्यक है। लेकिन जब आप रामचरितमानस का अध्ययन करते हो तब आपके लिए शुद्ध होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि रामचरितमानस का पाठ करने के बाद आप स्वतः ही शुद्ध हो जाते हो। देखिए कितना सुंदर उत्तर दिया उन्होंने। एक तरफ उन्होंने कहा कि अगर आप रामायण, राम आयन, राम का घर, राम का मंदिर, अगर उसमें प्रवेश करते हैं तो आपको उससे पहले शुद्ध होना होगा। लेकिन अगर आप रामचरितमानस अर्थात मानसरोवर में स्नान करते हो तो उससे पहले आपको शुद्ध होने की आवश्यकता नहीं है। कितना सुंदर उत्तर दिया कि सुनने वाले के मन को भी शांति हो गई, उसका मन भी प्रसन्न हो गया। ऐसा उत्तर गोस्वामी जी ने दिया। तो बस यही अंतर है रामचरितमानस और रामायण में कि रामायण है राम का घर, जिसका पाठ करना अर्थात राम के मंदिर में प्रवेश करने से पहले आपको शुद्ध होना आवश्यक है, मन से शुद्ध होना आवश्यक है। अगर आप मन से शुद्ध हो तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप रामायण का पाठ करें, लेकिन आपको अगर मन से शुद्ध होना है तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप रामचरितमानस का पाठ करें। मैंने बहुत सारे ऐसे पाखंडियों को देखा है जो कहते हैं रामायण को या रामचरितमानस को हाथ लगाने से पहले या उसको पढ़ने से पहले, उसका पाठ करने से पहले नहा धोकर अच्छे से
पहले आपको तैयार होना है, उसके बाद आपको रामचरितमानस या रामायण का पाठ करना है। अगर आपके हाथ साफ नहीं है तो आपको रामचरितमानस या रामायण को हाथ नहीं लगाना चाहिए, और अगर हाथ लग भी जाता है तो तौबा तौबा कर लेनी चाहिए। मतलब क्या है इसका? अरे आप रामायण को क्या सोच रहे हैं और क्या रामचरितमानस को सोच रहे हैं? दोनों धार्मिक ग्रंथ हैं आपकी दृष्टि से, लेकिन दोनों एक इतिहास हैं एक ही व्यक्ति के बारे में। रामायण में भी राम जी का वर्णन है, रामचरितमानस में भी राम जी का वर्णन है। रामायण संस्कृत में है, रामचरितमानस अवधी में है, अवधी और कुछ मिली जुली भाषाओं में है। मुझे ये समझ नहीं आता कि आखिरकार लोग इतना पाखंडपूर्ण जीवन कैसे जी लेते हैं कि कहते हैं कि रामचरितमानस और रामायण को हाथ लगाने से पहले बिल्कुल स्नान करना है, कुछ खाना पीना भी नहीं है। मतलब सुबह 4 बजे स्नान करके बगैर कुछ खाए पिए तब आपको रामचरितमानस या रामायण को हाथ लगाना है, उनका पाठ करना है। रामचरितमानस या रामायण को लाल कपड़े में लपेट कर रखना है और ऐसी जगह रखना है जहाँ किसी के अशुद्ध हाथ न जाने पाए। अरे भाई, आपने रामायण को क्या समझा हुआ है? रामायण एक पुस्तक है, एक इतिहास है, एक ऐसी पुस्तक जिसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं। रिलेशंस के बारे में बातें हैं, कल्चर के बारे में बातें हैं, सदाचार के बारे में बातें हैं, मोरल वैल्यूज़ उनके बारे में बातें हैं, गुरु शिष्य के बारे में बातें हैं, फ्रेंड्स के बारे में बातें हैं कि दोस्ती कैसी होनी चाहिए, गुरु शिष्य का क्या संबंध होना चाहिए, कैसा संबंध होना चाहिए, पति पत्नी का कैसा संबंध होना चाहिए, भाई भाई का कैसा संबंध होना चाहिए। वो सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, आप उसको धार्मिक ग्रंथ मानकर बैठे हुए हो सकता है आप मेरी कड़वी आलोचना करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रामचरितमानस सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है। धार्मिक ग्रंथ क्या? मतलब क्या धार्मिक ग्रंथ? महाभारत रामायण धार्मिक ग्रंथ है, गुरु नानक देव द्वारा रचित पुस्तक धार्मिक ग्रंथ है, बाइबल धार्मिक ग्रंथ है, कुरान धार्मिक ग्रंथ है। और कहा जाता है कि इन सभी को छूने से पहले शुद्ध होना आवश्यक है। स्नान करके बगैर कुछ खाए पिए तब आप रामायण रामचरितमानस को टच कर सकते हो, उसका पाठ कर सकते हो। उसका पाठ तभी कर सकते हो जब आप स्नान करके पूर्ण से तैयार हो चुके हो। मैंने बहुत सी महिलाओं को कहते हुए सुना है कि मैं सुबह 4 बजे उठकर स्नान करके बगैर कुछ खाए रामचरितमानस का एक पाठ पढ़ती हूँ, और उसके बाद मैंने देखा कि बरकत ही बरकत हो गई। एक्चुअली बरकत रामचरितमानस या रामायण के अंदर नहीं छुपी है, बरकत छुपी है आपके ब्रेन में, क्योंकि आपके अंदर, आपके ब्रेन के अंदर ये बात स्टोर हो चुकी है कि आप जब रामचरितमानस का पाठ करेंगे, अध्ययन करेंगे, तभी आपकी बरकत होगी। और आप डेली यही करते हो तो आपकी बरकत होनी स्वाभाविक है, क्योंकि ब्रेन में वो बात फैल चुकी है, ब्रेन में फिट हो चुकी है बात। और जो फिट हो चुकी है तो वो आपके चारों तरफ एनर्जी के रूप में विद्यमान हो चुकी है, क्योंकि जो बात हमारे ब्रेन में फिट होती है वही एनर्जी बन जाती है। तो वही एनर्जी आपके चारों तरफ है कि रामचरितमानस का पाठ करने से सुबह सुबह स्नान करके अगर ऐसा आप करते हो तो घर में बरकत ही बरकत होगी। मतलब आपने इस सोच को अपने ब्रेन में बिठा लिया है, तो इसलिए बरकत ही बरकत हो रही है। सब कुछ यहाँ से चलता है, कुछ भी रामायण या रामचरितमानस में नहीं है। वो धार्मिक ग्रंथ ना होकर, अगर स्पष्ट शब्दों में मैं कहूँ तो धार्मिक ग्रंथ ना होकर रामायण और रामचरितमानस एक इतिहास है, राम जी का इतिहास है, सीता जी का इतिहास है, लक्ष्मण जी का इतिहास है, वानरों का इतिहास है,
राक्षसों का इतिहास है। इसका बहुत गूढ़ अर्थ है जो शायद सब नहीं समझ पाएंगे। मैंने देखा है कि कुछ कथावाचक ऐसे होते हैं कि दूसरे भगवानों को गालियाँ देते हैं। जैसे कुछ कथावाचक हैं जो कि राम जी की महिमा का गुणगान करते हैं, वो कृष्ण जी की महिमा का गुणगान करने वालों को गालियाँ देते हैं, इवन कृष्ण जी को भी गालियाँ देते हैं। वहीं कृष्ण जी का गुणगान करने वाले राम जी को गालियाँ देते हैं, राम जी का गुणगान करने वाले को गालियाँ देते हैं। मतलब इनमें भी आपस में मतभेद है, कथावाचकों में भी आपस में मतभेद है कि आप राम जी के हो, हम कृष्ण जी के हैं। वही कि किसके बाड़े में कितनी भीड़, सब अपने अपने बाड़ों की भीड़ बढ़ाना चाहते हैं एक दूसरे को गालियाँ देकर कि मैं राम जी का पुजारी हूँ तो राम जी ही सब कुछ है, कृष्ण जी तो कुछ है ही नहीं। मैं कृष्ण जी का पुजारी हूँ तो कृष्ण जी सब कुछ है, राम जी कुछ नहीं। एक तरफ इस्कॉन वाले हैं जो कि कृष्ण जी की उपासना करते हैं, तो वो राम जी की महिमा का गुणगान करने वालों को गाली देते हैं सीधे शब्दों में। वही मोरारजी बापू जी हैं जो कि कृष्ण जी की महिमा का गुणगान करते हैं, वो राम जी की महिमा का गुणगान करते हैं, वो इस्कॉन वालों को गाली देते हैं। मतलब क्या चल रहा है सब? मतलब सब चाहते हैं मेरे बाड़े में ज़्यादा भीड़ आ जाए, और वो कैसे भी आए, गालियाँ देकर आए, कटाक्ष करके आए, कैसे भी आए, लेकिन मेरे बाड़े में ज़्यादा भीड़ आ जाए। तो रामचरितमानस, रामायण या गीता, भगवत गीता, ये सब धार्मिक ग्रंथ नहीं है, उनका किसी भगवान विशेष से कनेक्शन नहीं है। ये एक ऐतिहासिक ग्रंथ है और इनका कनेक्शन इतिहास से है कि हमारा इतिहास पहले ऐसा था, त्रेता युग में इतिहास ऐसा था, द्वापर युग में इतिहास ऐसा हुआ। तो ये सब इतिहास हैं जिनमें एक व्यक्ति विशेष का वर्णन किया गया है। जैसे रामायण में राम जी का वर्णन किया गया है, भगवद गीता में श्री कृष्ण जी का वर्णन किया गया है, एक पर्सनालिटी का वर्णन किया गया है जो कि ग्रेट पर्सनालिटीज़ थी जिन्हें आज हम भगवान मानते हैं। अभी कलयुग में कोई ग्रेट पर्सनालिटी होगी तो उसे आगे चलकर लोग भगवान मानेंगे। तो वैसे ये ग्रेट पर्सनालिटीज़ थी जिन पर इतिहास लिखा गया और जिनको आज हम भगवान मानकर बैठे हुए हैं, घर घर में इनकी पूजा होती है। तो ये बड़ा ही एक विचित्र सब्जेक्ट है जिसके बारे में जितना कहूँ उतना कम है। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, आगे दीजिए।